बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री जी ने फकीरी भेष धारण करके सब सुंदर साथ को एक रस किया। मंद सौर की मार्मिक बीतक सुंदर साथ जी, मंद सौर की मार्मिक बीतक, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे फकीरी वस्त्र रखे गए हैं धारण करने के लिए सबके। बहुत सुंदर थंबनेल, ये देखिए सुंदर साजी फकीरी धारण वेश। श्री जी ऐसे लगता है स्वयं वेश धारण करके सबको करवा रहे हैं। ये गुम्मट वाले की कितनी सुंदर लीला यहाँ पे हुई। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे प्यारे सुंदर साज जी की सेवा के लिए बहुत बहुत प्रणाम जी। आइए सुंदर साज जी चलते हैं हमारी प्यारी हर्षिता जी और फिर दिल्लू जी। प्रणाम जी हर्षिता जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कारी कामरी रे हो, कारी कामरी रे हो, मोको प्यारी लागे तो। कारी कामरी रे हो, कारी कामरी रे हो, मोको प्यारी लागे तो। सब सिनगार को शोभा देवे, सब सिनगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। तू नाम निर्गुण कहावही, सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहावही, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे हो, कारी कामरी रे हो, मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी ब्रजवधू, और सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी ब्रजवधू, और सुंदर वर श्याम। भी पहरी महामंदने, भी पहरी महामंदने, और पहरी इमामकारी कामरी रे ओ, कारी कामरी रे हो, मोको प्यारी लागे तो। मोल नहीं इन कामरी को, या को लेना
सके कोई, मोल नहीं इन कामरी को, या को लेना सके कोई, मोमिन कहे सो ले वही, मोमिन कहे सो ले वही, जो रूह अरश की होए कारी, कामरी रे हो कारी, कामरी रे हो मोको प्यारी लागे तू, हमारे ताले लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताले लिखे अल्लाह कलाम, श्री महामती कहे सब दूनी को, श्री महामती कहे सब दूनी को, प्यारी हो से तमाम कारी, कामरी रे हो कारी, कामरी रे हो मोको प्यारी लागे तू, सब सिनगार को शोभा देवे, सब सिनगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, अति 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 सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आज का ही प्रसंग, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, फकीरी भेष आज धारण करने वाले हैं पिया जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर भाव से भरा, हृदय मीठा हो और वाणी तो है ही मिश्री की ईंटें, मिलते हैं आपस में तो ऐसा ही रिजल्ट निकलता है। सुंदर साथ जी, चरणों में बहुत प्रणाम बेटा जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। हमारा युवा पीढ़ी आगे आती है तो बहुत आनंद मिलता है। चलते हैं दिल्लू जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पत्री आई है पत्री आई है, श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम, श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम, धनी की चिट्ठी आई है, पत्री आई है। ऊपर तो पर नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, लज्जा का सिर भानने वालों, मेहंदी का थाना थापने वालों, मोबिन में सिरदार बने तुम, आपो पा सब वार गए तुम, झूठे कबीले छोड़ गए तुम, आँख दजाल की फोड़ गए तुम, मोमिन में सिरदार बने तुम,
कॉल निभाते हैं वो आशिक होते हैं, जो कॉल निभाते हैं वो आशिक होते हैं। धनी उनके सिर पर होते हैं। पत्री आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई है। मैं तो यहाँ हूँ, मेरा क्या है, पर ये धर्म का काम रुका है। मैं तो यहाँ हूँ, मेरा क्या है, पर ये धर्म का काम रुका है। अपने धनी की कर लो सेवा, रहनी में मिलता है मेवा। तुमको हमने खेल दिखाया, देखी तुमने झूठी माया। एक एक रूह को बोली आजा, इस नासुत को छोड़ के आजा। रब दे जो तुमने की ना होती, सैयों जुदागी भी ना होती। जो कॉल निभाते हैं वो आशिक होते हैं, जो कॉल निभाते हैं वो आशिक होते हैं। धनी उनके सिर पर होती है। पत्री आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई है। श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम, श्री जी का कलाम हम मोमिनों के नाम। धनी की चिट्ठी आई है, पत्री आई है, पत्री आई है। प्रणाम जी सुंदर सा जी, सखी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कितने प्रणाम किए जाएं उतने कम। सुंदर साथ जी, अति 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 टू द इन्फिनिटी, इतना सुंदर जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक तो पत्री इतनी मीठी, ऊपर से आपकी आवाज इतनी मीठी, ऊपर से भाव इतने प्यारे। राज जी की विशेष मेहर बरसती है आपके कंठ पे। कोटान कोट प्रणाम जी। धनी जी, ये रस बरसाते रहिएगा इन प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के माध्यम से। हर्षिता और दिल जिनको देखते ही हर्षित हो जाएं हम सभी, और ऐसा दिल हम सबको धनी दें। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बहुत प्यारी अति अति सुंदर बीतक। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
आपको पता है ना, श्री जी कामा पहाड़ी को छोड़कर उदयपुर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और वहां पर कामा पहाड़ी से होके राजस्थान के आमेर नगर में 1-2 दिन ठहरे, फिर सांगानेर में, वहां पे मुकुंद दास जी उदयपुर में धर्म प्रचार कर रहे थे। उदयपुर से वो सांगानेर आए और अभी तो श्री जी कहाँ पर आए हैं, सांगानेर में आए हैं। अभी मुकुंद दास जी भी सांगानेर में आए और धर्म चर्चा करने लगे। उनको पता लगा श्री जी के आदेश से औरंगजेब के पास सुंदर साथ गए थे, उनकी खबर पता लगी। 35 किलोमीटर दूर आमेर पहुंचे। मुकुंदास जी को पता लगा, अरे श्री जी तो सांगानेर में ही थे, तो फिर से दर्शन हेतु वापस सांगानेर में आ जाते हैं। तो मुकुंदास जी की भेंट किससे होती है, शेख बदल जी से। वो 12 मोमिनों में से शेख बदल जी, क्योंकि पत्र ले जाने का लाने का कार्य कांजी भाई और शेख बदल जी दोनों करते हैं। अब दोनों चल रहे थे तो आदिवासियों की बस्ती थी वहां पे। मुकुंद दास जी ने कमर में पैसे छुपा रखे हैं, आदिवासियों के हृदय में आ गई, उनके दिल में आया दोनों को मार के इनको लूट लिया जाए। मुकुंद दास जी को बहुत डर लग गया और छूट के वापस पहुंचे। अब दोनों कहां पर आए, पुरमंडल नाम का एक गांव था, तहां से आए पुर में, तहां एक दुकान पे पुरमंडल में आए। सोचिए हमारे श्री जी कितने प्यारे लग रहे होंगे, एक दुकान पे बैठे, खाट के ऊपर बैठे हैं। श्री जी साहिब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर और 2 सुंदर साथ जी उनके पास खड़े हैं, छबील दास जी और मलूक चंद जी। 2 दुखी पड़े हते, क्षुधा जोर थी इस ठाम, इतनी भूख लगी हुई थी दोनों सुंदर साथ जी को। और सुंदर साथ जी का दुख तो उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, भूख से व्याकुल थे, क्योंकि कामा पहाड़ी से चले तो किसी को ध्यान ही नहीं रहा। 12 मोमिन उधर गए हुए हैं, किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ रास्ते के लिए धन भी चाहिए होगा, खाना पीना कहाँ से खाएंगे। कामा पहाड़ी से इधर तो पहुंच गए सुंदर साथ जी, पर रास्ते में कितनी भूख सहन की है उसका वर्णन भी नहीं किया गया। ये दोनों सुंदर साथ भूख से व्याकुल खड़े हैं। श्री जी, छबील दास और मलूक चंद जी के पास 1 रुपया, 1 आना भी नहीं है कि बाजार से कुछ खाने की चीज ले लें। शेख बदल जी ने पहचाने, शेख बदल ने पहचान में भी नहीं आ रहे होंगे सुंदर सा जी, कितने दिन लगे होंगे चलने में दिल्ली से, पहचान में भी नहीं आ रहे। शेख बदल जी ने पहचान लिया उनको और श्री जी के कदमों में आके लग गए, चरणों में प्रणाम किया। मुकुंद दास जी भी आए, मिले। उनके पास कितने रुपए थे, 400 रुपए थे उनकी गांठ में, जो उन्होंने कमर में छुपा रखी थी। बाजार से खाने की चीजें मंगवाई, सबकी भूख शांत की। देखिए सुंदर सा जी, ये वो अक्षरातीत हैं जो पन्ना जी में हीरे निकाल देते हैं, जिनके इशारे मात्र से घोड़ा दौड़ता है और आज तक निकलते जा रहे हैं वो हीरे। और वो अक्षरातीत यहाँ भूख से बेहाल होकर क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनको माया की कोई भी ऐसी नहीं तोड़नी है मर्यादा, कोई चमत्कार उनको नहीं दिखाना है, और सबसे पहले स्वयं भूखों रहकर सबको ये शिक्षा देनी है कि जैसी भी परिस्थितियां हो उसमें निर्वाह करो, पर जागनी कार्य से कभी पीछे मत हटो। पहले स्वयं करके दिखाते हैं, पहले स्वयं हरजी व्यास जी के पास 2-2, 3-3 महीने बैठते हैं, पहले सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, तब धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। केवल बोलते नहीं, पहले करके दिखाते हैं, फिर सुंदर साथ भूखों रहने के लिए तैयार होता है। ये नहीं खुद तो 56 भोगा रोग रहे हैं और सुंदर साथ को कहते हैं कि आपको खाने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। और अब शेख बदल जी के पास भी धन है, 300 रुपए हैं, उन्होंने अपने सारे रुपए श्री जी के चरणों में रख दिए और प्रेम की, अटूट विश्वास की बातें करने लगे। तभी तो 12 मोमिनों में शुमार हैं ये। मुकुंद दास जी ने सारे पैसे नहीं रखे, उन्होंने उसमें से सामान मंगवाया और भोजन करवा दिया, परंतु शेख बदल जी ने सब वार दिया। मुकुंद दास जी, सुंदर साथ जी, ये दोष हमने देख लिया मुकुंद दास जी का, उनके गुणों को जरूर गिन लीजिएगा। नव ब्याहता पत्नी आई थी, छोड़कर उसको श्री जी के साथ चल पड़े। कितने राजाओं के पास मुकुंद दास जी जाएंगे और उनको श्री जी के चरणों में भेजेंगे, श्री जी को उनके पास बुलाएंगे। जो सेवा
की शोभा मुकुंद दास जी को मिलनी है, वो सेवा की शोभा मुकुंद दास जी के पास है। और 12 मोमिनों में वो हैं भी नहीं, क्योंकि अंदर हल्की सी, उनके अंदर तो इतनी थोड़ी सी, आज हमारे पास हमने कौन सा 100% समर्पण कर लिया है, जो मुकुंद दास जी पे हम उंगली उठाते फिरते हैं। उनके दोषों की ओर हम बड़ी जल्दी नजर करते हैं, क्योंकि कहानी ले रखी है ना, कथा में से दोष निकालना बहुत आसान होता है सुंदर साथ जी, और अपनी बीतक में दोष ढूंढना, मेरी बीतक में दोष ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी होती है। तो इसलिए यदि अभी भी दोष ढूंढ रहे हैं तो ये बीतक नहीं बनी, ये अभी तक कथा ही है सुंदर साथ जी। मुझे पूछा किसी ने बीतक कैसी चल रही है, तो मैंने कहा कि जैसे धनी चला रहे हैं, वो बीतक की बात नहीं कर रहे, आपकी बीतक कैसी चल रही है। अपने अंदर झांकें सुंदर साथ जी, हमारी बीतक कैसी चल रही है, क्या हम बदल चुके हैं। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया ये बात करने के बाद सुंदर साथ जी। जब मेरी और ये बीतक मर्ज होने लग जाए ना, एक दूसरे में चेतन होने लग जाए ये बीतक, और हमारा रिएक्शन इस बीतक के मुताबिक होने लग जाए, हमारे जीवन में भी प्रसंग घटे और हम ऐसे रिएक्ट करें जैसे हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, जिनको पॉजिटिव रोल मिला था, हम वैसे रिएक्ट करने लग गए हैं, तो फिर मेरी बीतक बहुत अच्छी चल रही है सुंदर साथ जी। अब शेख बदल जी, वो घर परिवार वाले हैं, उन्होंने घर भी नहीं छोड़ा, तो घर छोड़ना जरूरी नहीं है समर्पित होने के लिए सुंदर साथ जी, पर उन्होंने सारा का सारा धन, 1 मिनट भी नहीं सोचा उन्होंने कि हमारा गुजारा कैसे होगा। जब वो सर पे कफन बांध के चले गए सुंदर साथ जी, जान हथेली पे रख के औरंगजेब के पास चले गए, तो ये 300 रुपए उसके सामने क्या चीज थे। देखो उनके पास 400 थे, इनके 300 भारी पड़ गए, क्योंकि ये धनी जी के चरणों में समर्पित हो गए। ये 3 रुपए भी होते, ये 3 आने भी होते तो भारी पड़ जाते सुंदर साथ जी, क्योंकि इसमें समर्पण का रस मिला हुआ था। अब ना तो वो कोई चर्चा करने वाले हैं, ना कोई उपदेश देने वाले हैं। मुकुंद दास जी चर्चा भी करते हैं सुंदर साथ जी, पर श्री जी को सब पता है किसके पास क्या है क्या नहीं, कौन क्या समर्पित कर रहा है। पर मुकुंद दास जी की सेवाओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। धनी ने जैसे जैसे जीव को सुदृढ़ बनाना है वो बनाते जाएंगे। अब रात के समय मुकुंद दास जी श्री जी के साथ विचार करने लगे। सब श्री जी ने बताया उनको, दिल्ली में क्या क्या हुआ, सुंदर साथ जी के पास कैसा 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 सुंदर साथ के साथ हुआ, जो औरंगजेब के दरबार में गए थे, कितना दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, कितने कसाले उनको दिए गए। मुकुंद दास जी बातें करते करते क्या टोहने की कोशिश कर रहे हैं, श्री जी के मन में चल क्या रहा है, क्या अब ये पीछे हटना चाहते हैं या फिर दे वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, ये ऐसे ही आगे जाना चाहते। देखें कैसी मसलत करत हैं। कहते हैं इतना कसाला हो गया, इतनी कष्ट हो गए, तो अब आगे क्या करना है। श्री जी ने कहा अब ना छोड़ो इन्हें, अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी दूसरा मार्ग निकालेंगे, पर इनका और इलाज कर मारो, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने, इनकी जड़ नींव की जड़ सहित उखाड़ दूंगा मैं। मेरे सुंदर साथ पे, मेरे हृदय के अंगों पे ऐसी इन्होंने की है। और सुंदर साथ जी औरंगजेब लास्ट सुल्तान रहा, उसके बाद मुगल सल्तनत की नींव उखड़ चुकी थी, जड़ सहित उखड़ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने, ये किसी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ये किसी इतिहास में नहीं मिलेगा, ये बीतक साहब हमें बताती हैं कि जो भी सुंदर साथ जी के साथ दुर्व्यवहार करता है उसका क्या हश्र होता है, उसको उसी तन में राज्य नहीं मिलते, चाहे उसमें सकुमार जी की आत्म ही क्यों ना हो, तब भी सकुमार बाई क्यों ना हो, चाहे उसमें रतन बाई क्यों ना हो, पर उसी तन में उसको राज्य नहीं मिलते। यदि वो मोमिनों के ऊपर अत्याचार करते हैं, यदि वो श्री जी के लिए अपना मुख मोड़ लेते हैं, अपना मुख टेढ़ा करते हैं, तो उनको वो तन उनका जरूर व्यर्थ चला जाता है। मुकुंद दास जी समझ गए श्री जी पीछे हटने वाले नहीं है। कहते अब यहां से कहां जाएंगे आप, तो श्री जी कहते हैं इत जरगा पंथी बहुत हैं, इस पंथ को धनी बाबा का पंथ भी कहते हैं, धनी बाबे का पंथ है। इनके ग्रंथों में अपनी बहुत सारी साक्षियां हैं। तो
सुंदर सा जी ढूंढिएगा जरगा पंथ कौन सा होता है। श्री प्राणनाथ जी ने मुकुंद दास जी को आदेश दिया, तुम लोगों में जाके ज्ञान की चर्चा करो, जब जिज्ञासा और भाव देखना तो मुझे वहां पर बुलाना। श्री जी ने अपने पास नहीं रखा उनको, सुंदर सा जी मुकुंद दास जी, उनको शोभा भी कोई और मिलनी है। और मलूक चंद जी वहां से चले तो फिर से भीलों ने लूटने का प्रयत्न किया, क्योंकि पैसे खोस रखे हैं अभी भी कमर में, तो भील पीछे पड़े हुए हैं, फिर भाग के जान बचानी पड़ी। श्री जी के चरणों में अर्पित कर देते तो सुंदर सा जी आगे जागनी होती। कोई भी पिया किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देंगे। जागनी में यदि चले हैं, स्वयं की जागनी या एक सुंदर साथ और जिनसे आप बात करते हैं, या 1,00,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर सा जी। पर इस राह में समस्याएं आएंगी ही आएंगी, पर पिया सॉल्यूशन पहले देंगे, प्रॉब्लम बाद में आएगी, ये 100% है। समस्याएं श्री जी के पास आती हैं, बिहारी जी के पास नहीं आती हैं सुंदर सा जी। इसलिए सही मार्ग पर हैं तो प्रूफ है, समस्याएं प्रॉब्लम्स आर द प्रूफ कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, आप श्री जी के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रूफ होती हैं उसकी। खुश हो जाइए सुंदर सा जी। काफी सोच विचार के बाद मुकुंद दास जी कहाँ गए? उदयपुर में लाधू मसानी जी के पास गया लाधू मसानी के यहाँ वो हमेशा श्री जी के बारे में सोचा करते थे। वहां उन्होंने प्राणनाथ जी की अलौकिक महिमा के बारे में चर्चा भी की। लाधू मसानी बहुत ऊंचे पद पे हैं यहाँ पे, तो लाधू मसानी इतने इम्प्रेस हो गए ये सब बातें सुन के, उनके हृदय में भी राजी हो गए। श्री जी को यहाँ पे चर्चा करने के लिए बुलाइए, इसके लिए भी राजी हो गए और मुकुंद दास जी से आग्रह किया, बुलाए ले आओ तुम, आप उनको सम्मान पूर्वक यहाँ पे बुलाकर ले आओ। इस समय खंभात से वनमाली दास जी श्री जी के चरणों में पुरमंडल गांव में आए, उनके साथ रामबाई और गोदावरी जी भी आई। बनमाली दास जी को याद रखिएगा, ये बड़ी प्यारी सेवा अष्टप्रहर की सेवा में करने वाले हैं। अब तीनों ने धनी के चरणों में तन मन दिया धन। कितने दिनों की जान पहचान, पर बड़ी गूढ़ बड़ी गहरी जान पहचान है वो। जब जागृत होती है ना अर्श की पहचान कि अखंड पति हमारा ये, तो उसमें दिन नहीं देखे जाते। समय कहाँ है सुंदर सा जी? दोबारा थोड़ी उदयपुर में, दोबारा थोड़ी सांगानेर में पिया जी ने आना है। बस जो आता है समर्पित होता चला जाता है। कहते झुंड के झुंड मेला मोमिनों का हो चला, खुशहाल हुआ मन इतना खुशहाल हो रहा है। जागनी कैसे आगे बढ़ रही है। श्री बाई जी और साथ जी को अभी तक आगरा में रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था। मुकुंद दास जी आगरा पहुंचे श्री जी के कहने पर। बाई जी सहित सारे सुंदर सा जी को दिल्ली का पूरा हाल भी बताया, और सुंदर सा जी बाई जी को लेकर भी आएंगे। देखिए जब से विवाह हुआ है, जब से शादी हुई है, सुंदर सा जी क्या मांग के आई हैं बाई जी। श्री जी के साथ रहना है तो ऊपर से जुदाई और अंदर से मिलन। कितना सुंदर ये जीव क्या तपस्या करके आया है। इनके बारे में एक प्रश्न पूछा था स्वामी जी से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मुकुंद दास जी के मुख से चर्चा सुनी, लाधू मसानी जी आ गए, तारतम ले लिया उन्होंने और उनका विश्वास पक्का हो गया। निजानंद का मार्ग अपना लिया उन्होंने। मुकुंद दास जी ने 3 ने बुलाए तब, अब उन्होंने कहा श्री जी को बुलाकर ले आओ, और सारे सुंदर साथ सहित श्री जी के ठहरने की व्यवस्था भी कर दी, दई जगह रहने की ठाम। तब श्री बाई जी को भी आगरा से बुला लिया प्राणनाथ जी ने, और सब सुंदर साथ सहित उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। अब जब वो उदयपुर के लिए जा रहे थे वहां से, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दज्जाले किया शोर, पीछे से दज्जाल तो शोर करेगा, चाहे सामने करे या पीछे से करे, वो तो बातें करते रहेंगे, क्योंकि माया में इन जीवों ने कभी देखे ही नहीं है ये कदम। ये कैसी बातें करते हैं, ये कैसी विचित्र सी बातें करते हैं, उनको कहां से समझ में आएगा सुंदर सा जी। अब
श्री जी उदयपुर में लाधू के भाई के यहाँ जाकर ठहर गए। उन्होंने बड़े आदर भाव से सबका स्वागत किया, अच्छी तरह से सेवा की और फिर उसके बाद लाधू मसानी जी के यहाँ गए और मुकुंद दास जी ने श्री जी के आने की सूचना दी। मुलाकात की लाधू मसानी ने आकर और दिल में इतना असर पड़ा, पिया जी की उपस्थिति का जो असर होता है वो लाधू मसानी से पूछे कोई जाके। उन्होंने एक बड़ी हवेली में व्यवस्था करा ली, क्योंकि सुंदर साथ भी तो बहुत चल रहे हैं ना अब साथ में, सब सुंदर साथ वहां विराजमान हुए। खूब खूब चर्चा का जोर चलने लगा और रही बात ना हक बिन और, पिया के बिना, श्री राज जी के बिना और कोई बात का जिक्र नहीं होता। यहाँ पे नया मंडान होए चला, साथ आवत बीच इस्लाम, नए नए सुंदर साथ की जागनी होने लगी और वेद कतेब की चर्चा, अब यहाँ पे वेद पक्ष कतेब पक्ष दोनों की चर्चा शुरू हो चुकी है। सबको बहुत आराम मिल रहा है उस चर्चा को सुन सुन के। प्रकाश फैलने लगा, सारे दीदार को भाग भाग के आने लगे और सुंदर साथ पे ऐसा प्रभाव पड़ा अपने साथ के लोग जो, ताके चित्त भय सन्मुख दीदार श्री जी, साहिब जी के बड़ो जो पायो सुख। श्री जी का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर, प्राणनाथ जी का दर्शन पाके सबको इतना आनंद, इतना सुख मिल रहा है कि उसका शब्दों में क्या वर्णन किया जाए। अब जिस हवेली में श्री जी और सुंदर साथ जी रुके हैं ना, उसकी पास की हवेली में दो राजपूत रहते हैं। उदयपुर है ना, वहाँ तो राजपूत बहुत होते हैं राजस्थान में। तो वो वहाँ बैठे बैठे श्री जी की चर्चा अपनी हवेली में बैठे बैठे कैसे कान लगा के सुनते होंगे, और श्री जी की आवाज कितनी गुंजायमान होती होगी, पास की हवेली में बैठे बैठे भी उनको सुनाई दे रहा है। जरूर कभी छत पे आ जाते होंगे या फिर वहां के मकानों में सुंदर साथ जी वो भी होते हैं ना, बीच में छिद्र भी होते हैं दीवारों में, वहां से सुनते होंगे। कितना आनंद आता होगा। जैसे रानियों ने रास देख ली थी होते हुए, उन्होंने सुन लिया था, इसी प्रकार ये दो राजपूत भी सुनते हैं और उनको थोड़ी थोड़ी कछुक भई पहचान। और इस समय नूर मोहम्मद से श्री जी की भेंट हुई। प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से होने वाली अति सुंदर अति प्यारी चर्चा पे गला चर्चा सुन के गलित गात हो गया। जैसे ही बात सुनी कतेब पक्ष की, जैसे ही बात सुनी कैसे गलित गात हुए। कहते वहां एक बारात आई हुई थी। हम कहते हैं ले बारात में क्यों बात करें किसी से, शादी पे गए हैं कि प्राणनाथ जी को जाहिर करने गए हैं, बर्थडे पे गए हैं या प्राणनाथ जी को जाहिर करने गए हैं। यहाँ थोड़ी ना अच्छा लगता है बात करना। डॉक्टर पे गए हैं या प्राणनाथ जी को जाहिर करें यहाँ भी आके, ये काम पे गए हैं, दूध लेने गए हैं, ये करने गए हैं। बारात आई हुई थी। एक सैयद बारात से सुनी चर्चा, दीन इस्लाम बाराती के रूप में उस शहर में आ गए। कितने सौभाग्यशाली थे। और वो सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली होंगे जिनको आप कभी डॉक्टर पे मिले हो, कभी दूध लेने जा रहे हो। माया के काम करो पर प्रस्फुटित क्या हो, मुख से भी प्रस्फुटित हो तो मेरे धनी की वाणी हो। किसी और बात में समय व्यर्थ नहीं करना। बहुत निभा लिया सुंदर साथ जी यहाँ पे, अब उसका भी थोड़ा निभाना शुरू करें। सुंदर साथ के प्रति कर्तव्य को हम निभाना शुरू करें। कहते सुंदर साथ का कैसे इंप्रेस हुए वो, चर्चा से तो हुए ही हुए, ईमान लाया इन समय कैसे, देख मोमिनो काम। ये पाती में भी कहा था कि काम ऐसे करोगे ना तो तब दुनिया अट्रैक्ट होगी, आकर्षित होगी। चर्चा वाणी चाहे कितनी उच्च श्रेणी की दे दो, यदि कहते इसमें त्याग प्रेम सेवा को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि निजानंद की राह का अनुयायी बन गया। कितनी भी चर्चा सुना लो, यदि प्रेम नहीं है, यदि सेवा नहीं है, हमारे खुद के अंदर त्याग नहीं है, खुद हम ईर्ष्या द्वेष में घिरे पड़े हैं, तो सुंदर साथ जी हमारे अंदर ही नहीं प्रवेश की तो किसी के अंदर कैसे प्रवेश करेगी। अब भिखु सोनी, राधा रुक्मणी, सुंदर सोना, कितने नाम लिखे हैं, मैया राम, इनका नाम भी याद रखिएगा सुंदर साथ जी, वासुदेव, सुखदेव, देरासरी जी,
सबके साथ जी। धाम धनी की मेहर बरसी, श्री राज की मेहर उतरी। हम पे भी मेहर उतरी है तो हम बैठे हैं, हम पे भी मेहर उतरी तो ऐसे परिवारों में हमने जन्म लिया, हम पे भी मेहर उतरी तो बिना ऐसे परिवारों में जन्म लिए भी कोई खींच कर हमें ले आया। बिना मेहर के कोई नहीं आ सकता। जाके धनिये पकड़े हाथ, पर आगे इस जीव को सोने नहीं देना। आगे जरूर सुंदर साथ जी बढ़ना है, बढ़ना है, मंथन करना है, चितवन करनी है, पिया जी की और कदम बढ़ाने हैं, जागनी में भी अपना योगदान अवश्य देना है। जगीशा अमोला कितना सुंदर साथ आ रहा है। कहते हैं चर्चा उत्सव करत है, तारतम ज्ञान की चर्चा वाले उत्सवों में वही भाग ले सकता है जाके धनिये पकड़े हाथ। पहले आत्मिक आहार फिर शारीरिक आहार, ऐसे चर्चा उत्सवों में वही भाग ले सकता है जाके धनिये पकड़े हाथ। 4 महीने सुंदर साथ को अब समय आया है। सुंदर साथ जी यहाँ उदयपुर में है पिया जी, और उधर 4 महीने सुंदर साथ जी को औरंगजेब के पास रहते हुए हो चुके हैं। अब उन्होंने वहां की सारी बात लिखी, तीनों ने अरज करी। क्या अरज करी? कहते ए शरीयत सो हम लड़े, देख आए नैनो निदान। हमने अपनी आंखों से देख लिया, बिना सोटे इन पर, इनको जब तक सोटा नहीं पड़ेगा क्यों ना ल्यावे ईमान, इन पे कहर रूपी दंड जब तक नहीं बरसेगा। पंजाबी में सोटा, सोटा उसको बोलते हैं जो मारते हैं ना, कपड़े को मारते हैं कपड़े को धोने के लिए, तो सोटा लिखा है। कहते हैं इन पे जब तक कहर रूपी दंड नहीं बरसेगा ना, ये नहीं हटने वाले। मानते भी हैं बात को, पर ये जाहिर नहीं करने देते, ईमान नहीं लेकर आते। ये तो आदेश को सुन भी नहीं रहे, संदेश को लेकर भी मानने से इनकार कर देते हैं। अब हम राह देख रहे हैं, जो हमको आवे हुक्म, आप आज्ञा करो वैसा हम करें, तिन माफक हम करें, जैसा लिख भेजो तुम। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहो, हम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ हो तो रानी श्री जी कहे नहीं आना, नहीं नहीं हम तो आ रहे हैं। ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि उसको पता है, सतगुरु को पता है। हमें चाहे उनका जीव हमारे जैसा ही दिखाई दे रहा हो, पर सुंदर साथ जी उनको पता है पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इसलिए उनके आदेश की प्रतीक्षा की जाती है। तब पाती लिखी उन पर, उठ के आइयो तुम, इन पर सोटा होएगा, कादर के हुक्म, इन पे दंड बरसेगा। ये तभी सुधर सकते हैं आप, शीघ्र वापिस आ जाओ। श्री जी का लिखा हुआ पत्र लेके शेख बदल जी जा रहे हैं दिल्ली। शेख बदल जी कितने खुश हैं कि 12वां तो मैं हूं, वो 11 भी वापस आ जाएंगे। कितना आनंद आएगा। यहाँ पर उनकी कितनी कमी महसूस हो रही है। और जैसे ही शेख बदल जी पहुंचे, 11 सुंदर साथ ने उनके मुख पे ही पढ़ लिया था श्री जी ने क्या लिखा होगा इसमें, और जैसे ही पाती पढ़ी इतने प्रसन्न हुए। कहते सुन के सुख पाइया, खुद पढ़ के बता रहे हैं शेख बदल जी, ये लिखा है श्री जी ने, जल्दी तैयारियां करो वापस जाने की। दिल हुआ रोशन। अब शेख इस्लाम काजी शेख इस्लाम के यहाँ ठहरे हुए थे, उनके पास गए। कहते हैं अब हमें हमको रजा दो, अब हम जाना चाहते हैं। ऐसी रजा मांगी थी हमारे मिहिर राज जी ने मांगी थी जब देवचंद्र जी के संदेश आ रहे थे। उनको तो पता भी नहीं था कि मुझे बुला रहे हैं। कभी अंबर कस्तूरी ले आओ, कभी इत्र ले आओ, ये ले आओ, दवाई ले आओ, पर उन्होंने पहले ही रजा मांग ली थी कि अब मैं, ये मेरा मन माया से उठने लगा। यहाँ पे शेख इस्लाम से रजा मांग रहे हैं। काजी ने कहा मैं नहीं दे सकता, मैं रजा कराऊं सुल्तान, मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। तुम परसों आइयो, आम खास सुनाऊं कान, सारे दरबारियों को बता के फिर उसके बाद आपको सूचना दी जाएगी। एक दिन कहते हैं, फिर एक दिन, तब एक दिन बीच डार के, एक दिन छोड़ के अगले दिन परसों आ गया ना काज। फिर सुंदर साथ शेख इस्लाम के पास गए, बादशाह के सामने ले गया वो, और बादशाह से बातें करने लगा। वो बताया, उसको भूल ही ना गया हो कि ये वही लोग हैं जिन्होंने शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध किया था, और इन्हीं मोमिनों ने उस दिन आपसे बातें भी की थी, और ये दीने इस्लाम पे सच्चा ईमान लाने वाले, लाए ईमान मोमिन, ये वही वाले हैं। तो बादशाह ने देखा सामे, सुल्तान ने पहले क्या किया था, आसा चूमिया, 3 बार छड़ी चूमी थी अपनी, अब 3 बेर फेर 3 बार नजर करके देखा
नजर भर के देखा, नजर करके देखा, सिर नवाए देखिया। उसके बाद सिर नीचा करके उसने दुआ की, दे खुदा इनो खैर, इन पर खैर बरसा खुदा, इन पे कृपा कर। 3 बार शायद अंदर की आत्मा झंझोड़ रही है, सुंदर सा जी 3 बार छड़ी चूमता है। 2 बार ब्रज रास में तो इकट्ठी मिलके रही, तीसरी बार क्या हो गया, 2 बार ब्रज रास में इतने प्रेम का मुजाहिरा किया, इस बार तीसरी बार क्या हो गया, ये तीसरी बार की चूमी हुई छड़ी ये पता नहीं कब लग पाएगी, हृदय के अंदर कब लग पाएगी, तीसरी बार नजर भर के देखना कब सफल हो पाएगा, अंत में आएंगी साकुमार सखी। अब बादशाह ने मार्ग के लिए 100 रुपए भी दिए कि रास्ते में इनको कोई तकलीफ ना हो खाने पीने में। कर्मचारी दौड़ता हुआ सिताबी ले दौड़िया, वो तो कहते जल्दी जाओ यहाँ से, ले ओ मोमिनो तुम, लो भाई रुपए और आप यहाँ से जाओ। रजा दई सुल्तान ने, राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले, रहे एक दूसरे दिन, 1-2 दिन, 1-2 दिन दिल्ली में रुके रहे। कोई पीछा कर रहा होगा, कोई नजर बना के रखा होगा, किसने भेजा था इनको, सेफ्टी पर्पस के लिए 1-2 दिन दिल्ली में रुके रहे। उसके बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। अब उदयपुर आए, उन्होंने अपना मुस्लिम वाला भेष हटा दिया हुआ था और सुंदर साथ में सम्मिलित हुए और फिर से जागनी के कार्यों में लग गए। एक लक्ष्मण भीम भाई, श्याम दास खिमाई, सामल दास कौन, चिंतामणि जी, गरीब दास और संग लाल बाई। देखिए कितने थे, 12 सुंदर साथ नहीं थे, साथ में बहुत लगे हुए थे। इसमें एक श्याम दास भी आते हैं, श्यामल दास तो चिंतामणि जी थे ही, गरीब दास जी भी आते हैं, लाल बाई जी भी आती हैं, और श्याम बाई राम राय, उनकी बेटी लालदास जी की, और उनका दामाद आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाइया, इनो सौंपी आत्म। आगे बढ़ के जो सुंदर साथ सेवा कर रहे होते हैं, उनके पीछे कितने सुंदर साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनका नाम भी नहीं आता। इसीलिए लाल बाई जी को प्रतिनिधित्व करके इंद्रावती जी की आत्मा ने सारे सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम किया। ये इस बात का द्योतक है कि जो गुप्त रूप से सेवा करते रहते हैं, जिनका 12 मोमिनों में शुमार भी नहीं हुआ, उन सुंदर साथ को भी इंद्रावती जी की आत्मा सारे गुप्त रूप से सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इन समय कहते उदयपुर में मुखार बिंद से जो चर्चा हो रही है, बड़ो भया चर्चा को पूर बह रहे हैं, पूर दर्शन राज के हो वही। ये पहली बार हुआ है सुंदर साथ जी। उस दिन स्वामी जी ने कहा था, धारा भाई के अंदर दर्शन होने लगते हैं सुंदर साथ जी को, यहाँ पर उदयपुर में आकर दर्शन राज के हो वहीं पर। इंद्रावती की आत्मा को, मिहिर राज जी के जीव को एक पल के लिए ईर्ष्या नहीं होती कि इसके अंदर से पहले कैसे होने लग गए। आज उदयपुर में आके प्रत्यक्ष राज्य के दर्शन उनके अंदर हो रहे, बड़ा रोशन हुआ जहूर। बल्कि वो धारा भाई के लिए कितनी बार विनती कर रहे थे, चाहे मुझे निकाल दिया जाए पर इसको शामिल कर लिया जाए। साथ आहेड़ का आया, आहेड़ के सुंदर साथ आए, मोटी बाई आई और मस्करी राज से मस्करी करती हैं, हंसी किया करती हैं, खुशखबरी राज सो पाई, उनको हंसी की ही सेवा दे दी। धाम धनी से ऐसा करने का कहते सौभाग्य उन्हें मिला कि वो उन्हें हंसा दिया करती थी। ये देखो कितनी सुंदर, कितनी छोटी सेवा है पर कितनी प्यारी सेवा है। सुंदर साथ जी, उनकी नजर से देखिए ये कितनी प्यारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा सुंदर साथ पे राज रीझ जाते हैं, जिसके अंदर भाव भरे हुए होते हैं। कभी किसी सेवा को छोटा मत समझिएगा। अब उदयपुर के राणा ने, श्री जी का समाचार तो पहुंच ही जाएगा राजा तक, क्योंकि इतने लोग भाग भाग के चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं, और ज्यादा तो सुंदर साथ जी निंदा करने वाले ही होते हैं। अब राणा के सामने जा के कोई तो कहता है बड़े महात्मा है, अनंत ज्ञान दृष्टि, इनके अनंत लोचन, और कोई कहता है ठग हैं, ये तो ऐसे ही ब्रह्म मुनियों का भेष धारण करके बैठे होते हैं, और कुछ तो कहते हैं ये तो मुसलमान है, आपको मुसलमान बनाने के लिए आए हैं।
तरह तरह की बातें पूरे शहर में चल रही हैं। जिसने आना है, जिसने सुख लेना है वो लेता जा रहा है, जिसने सुंदर साथ की जमात में शामिल होना है वो होता जा रहा है। अब कोई कहता है कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि वेद पक्ष कते पक्ष दोनों की वहां पे बातें होती हैं। अब राणा जी ने क्या किया, पंडितों को भेज दिया, जाके जरा पता करो कौन सी धर्म चर्चा यहाँ पे होती है। अब पंडित क्या थे, वो तो आए पेटार्थू, इन्हों ना ही काम आत्म, उनको आत्म से कुछ लेना देना था नहीं, नहीं तो साक्षात अक्षरातीत आए हुए थे, उनसे क्या नहीं लिया जा सकता था। सुंदर साथ जी बरसों से प्यासा जीव अंदर बैठा है, जिसने कभी ऐसी वाणी चर्चा सुनी नहीं थी, पर कोई असर नहीं होगा। अखंड ज्ञान की देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दो तुम। कहते ऐसी चर्चा यदि लोगों ने सुन ली तो हम क्या जवाब देंगे। मैं एक बार एक सुंदर साथ जी से मिली थी, उन्होंने मुझे कहा था, तब चर्च नहीं हुआ करती थी, उन्होंने कहा था तुम चर्च नहीं करा के बहुत बुरी बात कर रही हो। तो मैंने कहा ऐसा क्या गलती हो गई मेरे से। उन्होंने कहा कि अब सुंदर साथ हमसे पूछने नहीं आते, बल्कि हमें बताने आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होता है ये। तो सारे सुंदर साथ को सिखाने की क्या जरूरत है, इतनी माइन्यूट बातें अपने पास रखो, मोटा मोटा बहुत है इनके लिए। क्योंकि हम कैसे जवाब देंगे इनको। अब सुंदर साथ को पहले ये हमसे सुना करते थे, अब इनको सुनाने की जरूरत ही नहीं है। अब इनको इतनी माइन्यूट बातें पता लग गई, सब तुम्हारा कसूर है ये, अपनी चर्चनी बंद करो। तो ऐसी ऐसी बातें भी होती। आज कितने छोटे अंश भी नहीं है सुंदर साथ जी। हम तो सोचिए उस समय राजा राणा के समय पे क्या, ये तो बहुत कम लिखा गया है। ये तो ऐसे लिख दिया कोई निंदा करे कोई ये, पर क्या क्या बातें करके मेरे पिया जी के बारे में आते होंगे। सोचिए सुंदर साथ जी, बीतक साहब की इतनी चौपाइयों में कितना समाया जा सका होगा। उनको भय सताने लगा, पेटार्थू थे, उनको भय सताने लगा। अगर प्राणनाथ जी ने कोई प्रश्न कर दिया, हमें तो आएगा नहीं, उत्तर कैसे आएगा। सारे चिंतामणि नहीं बन सकते सुंदर साथ जी। काले कुत्ते को कोई कोई मार सकता है, अहम रूपी काले कुत्ते को। एक बार एक कुआं था एक गांव में, उसमें एक कुत्ता मर गया। उसमें इतनी गंदी दुर्गंध आ रही थी पूरे गांव भर में। 2-3 दिन बाद तो गांव में रहना भी मुश्किल हो गया। अब वो बड़े परेशान, बड़ा कुछ करते जा रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें। अब एक संत के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे करो, यहाँ पर ना तुम फूलों की वर्षा कर दो। सारे फूल उठा उठा के पूरे गांव से ला रहे हैं, डाल दिए उसके अंदर। अरे वाह, 5-7 घंटे तो बड़ा अच्छा बीत गए, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। फिर उसके बाद फूल भी सड़ने लगे, फिर से वही दुर्गंध, अब तो और बुरी आने लगी। क्योंकि फूलों के सड़ने के बाद उन्होंने भी एब्जॉर्ब कर ली। अब फिर संत के पास गए अगले दिन, भाई ये तो उपाय कारगर हुआ नहीं, अब क्या करें। हवन की सामग्री डाल दो। सब ने हवन किए, सामग्री डाल दी, काफी घंटे तक न्यूट्रलाइज हुआ। उसके बाद फिर दुर्गंध और दुगनी गति से आने लगी। फिर संत के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो, इत्र छिड़क दो उसके अंदर। सारे अपने घरों से जितना गांव में इत्र था ना, अपने घरों में दुकानों में सब उसमें उड़ेल दिया गया। बड़ी सुंदर सुगंध कुछ घंटे तक रही और वापस से इतनी गंदी कि अब तो लगा कि मर जाएंगे थोड़ी देर और इसको अगर अपने अंदर लिया। फिर संत के पास गए, संत कहते हैं कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उनको लेकर आते हैं, कहते अरे मूर्खो, कुत्ते को बाहर निकाला नहीं और उसके ऊपर ही सारा कुछ डाले जा रहे हो, तो दुर्गंध कैसे जाएगी। सुंदर साथ जी, अहंकार का इतना बड़ा कुत्ता अंदर दुर्गंध लेके हमारे बैठा हुआ है, उसके ऊपर हम क्या क्या छिड़काव नहीं करते पूरा दिन। हम सेवा पूजा भी करते, उसके फूल भी डालते हैं, अपने हृदय में पुष्पों की वर्षा करते हैं, हम वाणी मंथन करते हैं, हम चितवन करते हैं, हम बीतक सुनते हैं, हम कितना कुछ करते हैं, पर उस कुत्ते को बाहर निकालने को रेडी नहीं। फिर दुर्गंध मार जाता है, फिर दुर्गंध मार जाता है।
एक बार इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, फिर ब्रह्मवाणी रूपी अमृत का रसपान करके देखिए, फिर उस इत्र का छिड़काव करके देखिए, कितना सुगंधित वातावरण अंदर हो जाएगा। बस इस मैं को बाहर निकालने की देर है। मेरे और उसके बीच में ये मैं ही बैठी है जो उससे मिलने नहीं दे रही। सुंदर साथ जी, अब इन पंडितों को भी चिंता हो गई, क्योंकि चिंतामणि जैसे उसको बाहर निकाल के कोई फेंक नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है। भीम भाई जैसे वेदांताचार्य कर सकते हैं, चिंतामणि जी जैसे कर सकते हैं, जिनके अंदर ब्रह्मात्मा होती है वो कर सकते हैं। हम भी तो कहते हैं हमारे अंदर ब्रह्मात्मा है, तो आइए ना सुंदर साथ जी, इस बीत तक ये कोशिश करें कि अपने अंदर से एकदम से तो निकलता भी नहीं, धीरे धीरे करके सुंदर साथ से प्रेम करेंगे ना, ये अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। अब कहते पंडितों ने भी बुद्धि की दौड़ लगाई, कुछ सूझा नहीं, अब चिंतित हो पैसा कैसे मिलेगा, ये लोग तो बहुत बुरे हैं, हमारी रोजी रोटी बंद करा देंगे, घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो कहते हैं इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी श्री कृष्ण लीला के समय, कहते हैं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने कारागार में आके गर्भ में जब भगवान थे, श्री कृष्ण जी थे, तब स्तुति कर ली। पर कुछ साल बाद वही ब्रह्मा जी कृष्ण जी की परीक्षा लेने आ गए, देखो इनमें शक्ति है कि नहीं है। गर्भ में पता है शक्ति है, और जब वो पैदा हो चुके हैं फिर उनकी परीक्षा लेने आ गए। ये बहुत बड़ी भूल हो गई। गर्भ में पहचान थी और बाद में विराजमान शक्ति को भूल गए, और कहते हैं उस भूल की चर्चा आज तक होती है। और कभी एक बार कहते हैं कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे व्रज लीला में, श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालों को भेजा और बोला थोड़ा भोजन दे दो, उन्होंने मना कर दिया। यज्ञ पूरा होने के बाद भोजन देंगे, हालांकि यज्ञ किसके लिए कर रहे हो, वही तो कृष्ण जी हैं जिनके लिए यज्ञ किया जा रहा है, और उन्हीं को ना पहचान कर उन्हीं को भोजन देने से भी मना कर दिया। कहते हैं ब्राह्मणों की स्त्रियों ने पहचान लिया कि कृष्ण जी ने भेजा, उन्होंने उनको भोजन भेज दिया, ग्वाल बालों को दे दिया। उस प्रेम भाव की महिमा वो उधर क्या है सुंदर सा जी, प्रपंच कर्म कांड की यज्ञ पूरा होगा तो देंगे, सामने भगवान खुद खड़े हों, उसी को भोग लगाने के लिए यज्ञ पूरा किया जा रहा है, उसी पे अर्पित करने के लिए उसी को भोजन नहीं दिया जा रहा। पर प्रेम भाव उनकी पत्नियों ने पहचान के दे दिया, उनकी महिमा कहते आज तक गाई जाती है। तो इनके बड़े ही ऐसे हैं जो पहचान नहीं पाए, तो ये पंडित कैसे पहचान पाएंगे, ये बताया गया है। भृगु ऋषि जो इनमें सर्वोपरि हैं, त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान की छाती में लात मार दी थी। कहते ये उन्हीं के आगे वंशज हैं, ये भला कैसे पहचानेंगे कि प्राणनाथ जी आए हैं। अब उदयपुर के राणा के पास गए पंडित कि इनकी तो शिकायत करनी पड़ेगी, शिकायत कर दी, और राणा को श्री जी के स्वरूप की जरा भी पहचान नहीं हो पाई। कितने भी ऊंचे गोत्र के हो, पर अंकुर के मुताबिक ही बुद्धि ये चलती है, तभी पहचान हो पाती है। हमारा अंकुर तो परम धाम का है ना सुंदर साथ जी, तो हमारी बुद्धि जीव सृष्टि जैसे क्यों चल रही है। अब श्री जी के प्रति बड़ा संशय है। राणा चला ताल पे, एक दिन उदयपुर के ताल पे गया, वहां पे श्री जी साहिब जी और बाई जी और सुंदर साथ भी पहुंचे हुए थे, पर उनकी पहचान नहीं कर पाया। और कहते हैं बगल में हवेली लेके प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ जी के साथ ठहरे, चर्चा करने लगे। पूरा नगर कितने सुंदर, कितने लोग चर्चा सुनने आने लगे, आनंद भी लेने लगे। पर अब दिल्ली से आए हुए 12 सुंदर साथ जी को थोड़ा सा समय हो गया है, अब सुंदर साथ में भेदभाव होने लगा, बातें होने लगी। ये तो मुसलमानों के पास रह के आए हैं, खाने पीने में कुछ सुंदर साथ उनके पास नहीं बैठते थे, ये तो उनका खाना खा के आए हैं। भेदभाव होने लगे, ये तो मुसलमानों की वो वेशभूषा पहन के चले गए थे, 4 महीने उनके पास रह के आए, पता नहीं किस किस बर्तन में खाना खाया होगा, उनके पास रह के ये भी अछूत हो गए हैं। अब श्री जी ने सब साथ पे खंडनी, जोर हुई इनके बाप,
जो जो भेदभाव कर रहे हैं उनके हृदय के अंग सुंदर साथ जी आपस में टकराव कर रहे हैं, तीखे शब्दों में खंडनी की, सबको वैरागी वेश धारण करना पड़ेगा। पहले स्वयं भेख बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानन। पहले स्वयं वैरागी वेशभूषा धारण की और साज सब फकीरी, सो दिया हाथ मोमिन, सारे एक जैसे हो जाओ। उनको कहते हो मुसलमान का पहन के गए थे, सारे एक जैसा वेश धारण करो, किसी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कैसे सहन कर सकते हैं सुंदर साथ जी, वो कैसे सहन कर सकते हैं? आज जब हम एक दूसरे के प्रति ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं, पन्ना जी की तरहटी में बैठा क्या वो सहन कर सकता है सुंदर साथ जी? कैसे सहन हो पा रहा है? हम क्यों सुए चुभ हो रहे हैं? आज भी हम भी इस राह में क्यों चाबुक मार रहे हैं? इन वाद विवादों के चाबुक के निशान आज भी उसकी पीठ पे देखे जा सकते हैं। केवल उन्होंने नहीं मारे थे, हम भी आज वही कर रहे हैं, एक दूसरे का दिल दुखा के। हमें पता नहीं घाव किसको लग रहा है सुंदर साथ जी, पहचान लीजिए। हम ना दुखाएं किसी के भी हृदय को, रोए धोए राजी भय, कहते नाच कूद हुए खुशहाल, कुछ तो रो धो के राजी भय कि हमने नहीं करना, क्योंकि वो शरीरों में लगे रहते थे, शरीरों को सजाना होता था। वो कितना कितना अच्छा लगता है ना कह के कुछ रो धो के राजी। आज हमें राजी होना हो तो हम कैसे राजी होंगे? नाच कूद के होंगे या रो धो के होंगे सुंदर साथ जी? हम तो घर बैठे चितवनी करने को राजी नहीं है, उंगली कभी नहीं उठानी, बीतक साहब में किसी सुंदर साथ पे नहीं उठानी, मेरी तरफ इशारा किया गया। कुछ नाच कूद के राजी हुए, कुछ रो धो के हुए, काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संग हाल। जो जो भेदभाव का विकार था सारा निकाल दिया श्री जी ने, सब समाप्त हो गया। इन समय दयाराम, चंचल, गंगाराम, बनारसी, चारों दिल्ली के सुंदर साथ इस समय धामधनी के चरणों में आके उन्होंने प्रणाम किया। वो अब आए हैं और सूरत से मोहन भाई चतुर्भुज वो भी आ गए साथ में, धामधनी के चरणों में तीनों सौंपी आत्म। अब सुंदर साथ जी यहाँ कौन कौन आ रहा है देखिए, एक पठान सौदागर इनायत खान नाम, दूसरा मुराद खान, अब्दुल नबी उस्ठामी, अब्दुल नबी ने भी इन सब ने निजानंद की राह अपनाई। अलादाद खान, यार खान, इलियास खान, नवाबकर और मिहीन खान को भी पहचान हो गई। उस्मान हसन खान, अहमद खान इसलिए आया था सुंदर साथ जी, इनको जगाने के लिए बोलना जरूरी था, कतेब पक्ष का होना जरूरी था, सनंद का उतरना कितना जरूरी था। ये कैसे आते, नहीं तो जो रह गए थे उस्मान हसन खान, अहमद खान, अव्वल खान भी याद रखिएगा, प्राणनाथ जी के दर्शन को आए, अव्वल खां को भई पहचान, दीदार पाया राह में। अब ये देखो, हम कहते हैं यहाँ क्यों बात करें राज जी की, यहाँ क्यों बात करें, रास्ते में जा रहे थे घोड़ों पे सवार होके ये लोग, और राह में अचानक से श्री जी दिख गए इनको, आगे जलेब में चले, वैरागी थे खबरदार, और सारे वैरागी बने हुए थे क्योंकि इस टाइम वैराग्य धारण कर लिया, वैसी वेशभूषा, सबसे आगे श्री जी चल रहे थे। तो कहते हैं इन्होंने रास्ते में उनको देखा जाते हुए। अव्वल खान ने पूछा, नूर मोहम्मद पहले ही नाम आ चुका है जिन्होंने श्री जी की पहचान कर ली, तो नूर मोहम्मद से पूछा ये वैरागी भेष में जो नजर आ रहे हैं इनकी जरा पूरी पहचान बताओ, क्योंकि आकर्षित हो चुकी है, आत्म आकर्षित हो चुकी है। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगीर। कहते हैं अगर तुमने मुझसे छुपाया तो न्याय के दिन तुम्हारा दामन पकड़ के इंसाफ मांगूंगा। हमारे आसपास का पूरा छोटा सा ब्रह्मांड, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, सहयोगी, कर्मी, जो हमारे साथ सहकर्मी हैं, काम करते हैं, जिनसे छोटे से ब्रह्मांड से हम मिलते हैं, वो भी न्याय के दिन हमारा दामन झटकेंगे कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। एक कौन है, कहां से आया, एक ऐसा फकीर, जरूर सूचना दे दीजिए अपने आसपास के ब्रह्मांड को। सुंदर साथ जी पीछे ना रहिएगा। नूर मोहम्मद ने कहा है शामिल दीन इस्लाम, ये तो दीन इस्लाम में शामिल है और कुरान की हकीकत मारिफत का इल्म है, कमर बांधी दीन के काम। इन्होंने तो दीन के काम में कमर बांध ली है अपनी। अब अव्वल खान में परम धाम का अंकुर है और
कूट कूट के भावना, वो अटूट विश्वास, ईमान अंदर भरा हुआ है। और जैसे ही नूर मोहम्मद से ये बात सुनी, तुरंत तुरंत एक लवे होसी टूक टूक, सुंदर साजी तुरंत ईमान आया और श्री जी के दर्शन करने को वापिस आ गया। मेहर के स्वरूप की उन्होंने आया उत दीदार को कर दई अपनी पहचान। श्री जी ने मेहर करके अपने स्वरूप की उसको पहचान भी करा दी। अव्वल खान ने चाबुक ले लिया अपने हाथ में, मारत अपने अंग अपने को मारता जा रहा है कि आज तक मैं कैसे भूला रहा कि परवरदिगार आए बैठा है और मैं भूला रहा। मार रहा है अपने आप को। मने किया राज ने, आए बैठो हमारे संग, आओ मेरे पास आके बैठो। प्रेम भरे शब्दों से उसको बुला रहे हैं। मारो मत खुद को। अक्षरातीत को जो पहचान लेता है तो अंदर कैसी हालत हो जाती है, सुंदर साजी। अब वहां पट का काम चले, लिखावे बैठे राज। परम धाम तक के नक्शों का काम चल रहा है, लिखवा रहे हैं। उसकी विषय वस्तु श्री जी खुद लिखवा रहे हैं। मुकुंद दास दरोगा रहे, बैठा था इनकाज। मुकुंद दास जी को प्रबंधक के रूप में मनोनीत किया गया है। अब कुछ पठान मिलके श्री जी का दर्शन करने आते हैं, कुरान संबंधी बातें पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। तो कहते हैं आप हमारे मोहम्मद साहब का कलमा सुना दें तो आपके अनुयायी हो जाएंगे। बस परीक्षा लेने आए थे। और श्री जी को इतना जोश आया, श्री जी को बैठा जोश, जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जोश। मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे, बड़ा अफसोस। कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे और मोहम्मद के बीच में आने वाले तुम होते कौन हो, मुझसे कलमा सुनने वाले होते कौन हो। अव्वल खान की रूह पर आए जबराइलें किया जोर। अव्वल खान के ऊपर भी जिब्रील ने अपना प्रभाव दिखा दिया। जोश देख काफर डरे, करने लगे शोर। और उनके ही फिरके के लोग, उनके ही तबके के लोग सारे शोर करने लगे कि इसको कैसा जोश ही आने लग गया है। सब डरने लगे सुंदर साजी और आसपास शोर मचाने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सबन, सब जाने घर जाने की स्वीकृति मांगने लगे और घर जाके शोर मचाना शुरू कर दिया। ये कैसा जोश आने लगा और सारे सुंदर साथ की निंदा करने लगे। एक दिन जब सुंदर साथ जी रास लीला गा रहे थे, रास लीला के कीर्तन गा रहे थे, राणा आया करन दीदार। उस समय उदयपुर का राणा दर्शन करने आया, मुंह छिपाए ठाड़ा रहा, मुंह छुपा के खड़ा रहा। पंडितों ने भड़का दिया था, देखा रासलीला बिहार। रासलीला को देखा उसने, मुंह छुपा के, छुप के देख भी लिया। मुंह छुपा के आया, कोई पहचान ना ले, पर इतना ही था अंकुर, तेता लिया फल। जिसका देख लिया सब कुछ फिर भी तेता लिया फल। आज्ञा थी तोलो रया भई तेती आत्म निर्मल। जितनी आज्ञा थी, जितना अंकुर था, उतना ही अंदर निर्मल हो सकता था। उसी तरह ही जीव उसका निर्मल हो पाया। अब कहते हैं राजा के मन में, राणा राज सिंह था वो, राणा राज सिंह जी के मन में हमेशा संशय बना रहा। पर अव्वल खान ने तारतम ग्रहण कर लिया। हिंदू होते हुए भी संशय बना रहा और अव्वल खान मुसलमान होते हुए भी तारतम ले लिया। और राजा, और वो अव्वल खान राजा के यहीं तो कार्य करते थे वहीं पे। कहते तुम्हें तो हिंदू वैरागी के अंदर अल्लाह ताला नजर आते हैं, तूने तो पहचान कर ली है ना इनकी। राजा उसकी हंसी उड़ाता है हर समय अव्वल खान जी की। तो अब यहाँ पे भी कितने सुंदर साथ आते रहे, अमरा जी, राम सिंह जी और भोगीदास जी का दीदार करने आते थे। परवरदिगार पहचानते थे, बड़े खुश होते थे। कहते हैं उदयपुर की इतनी सुंदर बीतक, ये जो बीतक बुनियाद अभी भी बाकी है। कहते हैं उदयपुर के ताल से श्री जी पुनः उदयपुर नगर में आए, हवेली में ठहरे, सब सुंदर साथ श्री जी से मिले, बड़े ही आनंदित। गोवर्धन भट्ट जी भी आ गए, सूरत भेजा था उनको, अपने साथ पत्नी धोली भाई को भी लेकर आ गए। अब दोनों ने चरणों में प्रणाम किया, सुंदर साथ जी से भी मिले। दोनों ने दिल्ली और उदयपुर का सारा प्रसंग सुना। और इस हवेली में भी वही अमृतमयी वचन, वो मिश्री की ईंटें, फिर उसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। औरंगजेब
जो था वो राजस्थान आया हुआ था उस समय पे। उसने उदयपुर के राणा पे आक्रमण करने का विचार किया। श्री जी है ना वहां सुंदर साथ जी, वैसे भी अब अंदर से तो आत्म उसकी ढूंढ रही है, मिल उसको रहा नहीं, अब चलो आक्रमण के माध्यम से ही मिला जाए। अब अजमेर से मथुरिया नामक एक ब्राह्मण को अपना दूत बना के उसने राणा के पास भेजा। तो कहते हैं दूत ने राजा से कहा कि बादशाह ने कहा है अगर तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हो, मुसलमान बन जाते हो, तो तुम्हें 5 परगने, 5 गांव जैसा होता है ना, 5 गांव तुम्हें दे दिए जाएंगे। मथुरिया ने गरीबदास पुरोहित को बादशाह की ओर से बोला कि तुम जाके राणा तक संदेश पहुंचा दो। गरीबदास गया तो राणा के कानों में दूत की बात बता दी। राणा राज सिंह को क्रोध आ गया, राजपुताना खून था। उसने पुरोहित को फटकारा कि तू पुरोहित ना होता तो ये बात करते ही तेरा मैं तुझे मार डालता, पर क्या करूं, पंडितों को हम मारते नहीं है, भाग जा इधर से, ऐसी बात क्यों की कि मैं इस्लाम स्वीकार कर लूं, धक्का दे के इसको बाहर निकाल दो। तो मथुरिया जो भेजा था औरंगजेब ने, उसको बड़ा अभिमान था, अब अपमान हो गया यहाँ पे, तो फिर उसको बड़ा दुख हुआ, अब उसको बदला लेना था। बादशाह औरंगजेब के पास गया, सारा बात बता दी कि ऐसे भगा के हमारे दूत को बाहर फेंक दिया उन्होंने। तो पंडितों ने श्री जी के खिलाफ अब पूरे राज्य में सोचो हलचल मच चुकी। कहने में तो एक ही लाइन है ये, हमारे शहर में हलचल मची हो, ऐसा आक्रमण का खतरा हो तो कैसा लगता है। फिर भी इतनी हलचल मची हुई है, फिर भी दज्जाल रूपी पंडित श्री जी के पीछे ही पड़े हुए हैं। अब श्री जी ने अपने एक संदेशवाहक को राणा के पास भेजा। कहते हैं आप चिंता ना करो किसी बात की, औरंगजेब से हम खुद बात करेंगे, क़यामत का समय निकट आ चुका है। और राणा को कहते हैं आपको बात करने की जरूरत नहीं, आप इनवाइट करो उसको, धार्मिक वार्ता करके ए आवे तले हुक्म, मैं अपने हुक्म के नीचे लेकर आऊंगा। राणा ने बात सुनी, उसको तो वैसे ही विश्वास नहीं है। वो कहता है मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, हम ऐसे नहीं पात्र कि औरंगजेब से धार्मिक वार्तालाप करने का भी बोझ बर्डन हमारी इकोनॉमी सहन करे, क्योंकि औरंगजेब उसकी फौज इतने हैं कि हम तो उनका खर्चा भी सहन नहीं कर सकते, और अगर बुलाएं और ना सहन कर पाएं तो और बेइज्जती हो जाएगी। तो हम तो ये खर्चा बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, हम ये व्यवस्था नहीं करा सकते, लड़ने की व्यवस्था कर लेंगे, ये नहीं करवाएंगे। सुंदर साथ जी, अब पंडितों का समूह जो था उनको और मिल गया एक बहाना, अब तो और निंदा करने लगे, ये झूठे लोग हैं, हमने तो पहले ही कहा था इनकी बातों में मत आ जाना कहीं। तो कहते हैं महाराज इनको निकाल दो, ये पक्का उस औरंगजेब के कोई दूत ही ना हो। पहले तो राज सिंह सुनते रहे, पर उन्होंने ना कोई आदेश ऐसा दिया नहीं। उस समय कहते हैं राणा भीमसेन भी बैठा था, उन्होंने बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि इन वैरागियों को लूटना मत, पूरे देश में हमारी बदनामी हो जाएगी। राणा भीमसेन ने ये राज सिंह को सलाह दी। तो राणा ने क्या किया, कोतवाल को भिजवाया और कहा महात्मा जी, हमारे श्री जी और सुंदर साथ जी को जाके कहा आप ना यहाँ से 2-4 दिन के लिए चले जाओ, क्योंकि आक्रमण का खतरा हो गया है, सुख शांति फैल जाए तो वापस आ जाइएगा। बहाना ये लगाया वहां से बाहर निकालने का, सुंदर साथ जी अक्षरातीत को बाहर निकालने का। तो सोचिए उदयपुर का क्या हाल होने वाला है। अब उदयपुर को चारों तरफ से औरंगजेब ने घेर लिया, कोई उदयपुर छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता था इस समय। अभी सुंदर साथ और श्री जी भी वहीं पे थे। श्री जी ने सारे सुंदर साथ को अलग अलग होने के लिए बोल दिया। कहते हैं अब दिल में ऐसी प्रेरणा हो रही है कि यहाँ से उठ के अब चले जाना चाहिए यहाँ से। तो मूल स्वरूप की प्रेरणा अंदर से आवेश स्वरूप को होती है। अब सुंदर साथ सोचते इतना वस्त्र है हमारे पास, सामान इकट्ठा हो गया है, इसको क्या करना है, यहीं पे बांट देना चाहिए। वेश फकीरी लिए, अंदर भी फकीरी ही धारण कर ली। अब कोतवाल आता है, फिर कहता है कि राणा कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाओ सारे। तो श्री जी ने भी सोचा अब शायद हमें यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए, धर्म के अनुकूल भी नहीं, और अंदर से प्रेरणा हो रही है।
उत्तरदायित्व तो पूरा पिया के ऊपर है, जैसे वो आज्ञा करेंगे। और अंदर से लग रहा है कि उदयपुर को छुड़ाना चाहते हैं राज जी, जहां खींचे तहां जाएंगे। बहुत सुंदर अंदर की आवाज सुनिए सुंदर साथ जी, जहां पिया खींचे तहां जाएंगे। अब ढूंढो ठौर, और जिनके अंदर अक्षरातीत का आवेश बैठा हुआ है वो भी सुंदर साथ जी मूल स्वरूप की प्रेरणा, अंदर की आवाज सुनते हैं और जाते हैं। अब इस समय महासिंह करने आया दीदार, प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए महासिंह। तो श्री जी ने उन्हें सिरोपाव पहनाया और सम्मानित किया, और कहते हम तुम्हारे मुल्क से अब जा रहे हैं, तुम युद्ध के कारण यहाँ शांति से बैठ नहीं पाओगे, तुम बैठ ना सकोगे, बैरान हो इनमें, यहाँ की धरती वीरान हो जाएगी। ऐसा उनके मुख से निकला। और राणा के जितने मंत्री, जितने कर्मचारी, जितने अपने सुंदर साथ थे, जिन्होंने श्री जी को पहचाना था, उन सब को घर जाकर सिर से पैर तक के जो वस्त्र जो भी इनके पास था सब बांट दिया, और अपने सभी सुंदर साथ में चलने वालों को वैरागी भेष धारण करने का आदेश दे दिया। सब सुंदर साथ ने विरक्त लोगों द्वारा पहने जाने वाले श्वेत वस्त्रों को चीरक वस्त्र सब सरगुन दिया डार, अपने गृहस्थ जीवन के वस्त्रों का पूर्णतया त्याग कर दिया। हुए चलने को तैयार, छोड़ा कार व्यवहार, इन्होंने सारा कार्य भार छोड़कर सब चलने के लिए तैयार हो गए। सुंदर साथ जी, आज हम फकीरी भेष धारण नहीं कर सकते, हमें जॉब करनी है हमें, पर हम कम से कम सिंप्लिसिटी तो धारण कर सकते हैं अपने ही सुंदर साथ जी जो हम धारण करते। कम से कम मंदिर जाते हुए, आश्रम जाते हुए हम दिखावा ना करें, कम से कम तब तो हम ऐसा वेश धारण कर सकते हैं ना कि उससे सारा सुंदर साथ एक समान लगे, वहां पे कोई भेद ना हो। क्यों ना हम भी ऐसा वेश धारण करके मंदिर आश्रम में जाया करें। जॉब में पहनने पड़ते हैं, बट वी कैन अडॉप्ट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी जरूर धारण कीजिए, नहीं तो ये घटनाएं कथा बन जाएंगी, ये हमारी बीतक नहीं बन पाएंगी। और अंदर से भी सिंप्लिसिटी, केवल बाहर दिखाने से भी कुछ नहीं होगा, अंदर साथ में धारण करनी पड़ेगी। अब सुंदर साथ ने तरह तरह के बर्तन, गृहस्थ जीवन में प्रयुक्त होने वाले सारे वस्त्र बक्स दिया, सबन सारे बांट दिए। तुम्बा, कुबड़ी, गोदड़ी ए भेख पहिना मोमिन। कहते तुम्बा जो कद्दू का होता है ना बना हुआ ऐसे जल जिसमें भर सकते हैं, वो पात्र उठा लिया। और कुबड़ी यानी टेढ़ी सी एक छड़ी जिससे चलने में आसानी हो जाए, और गोदड़ी यानी के पुराने कपड़ों का बना हुआ बिछौना, वो धारण करके उदयपुर से निकल पड़े। अब उदयपुर के कहते सुंदर साथ के नाम लिए हैं लादू मसानी, अमराजी, देव जी, हरि सुंदर, मंगल, गिरधर, गहना, मना, हिम्मत, केशवदास, बेनीदास, शोभा, भीमा, भोगी वीर। सब ने धामधनी के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। प्रेमदास, जगन्नाथ, वासुदेव भाई, सहोदरा भाई, बहुत सारे प्यारे सुंदर सा इतने लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी। लाल बाई, नागर बाई, भूरो, भत्तू, केशर, भाना भाई, गंगा बाई, गंगी, लाड़ बाई, संगी सहेलियों को लेके सबने अपनाई ये राह। कृष्णा बाई, लाल बाई, सोना, फूला, जीवी, देव बाई, सहू, गंगा बाई, जग्गू, तारू बाई, बच्चू बाई, फूल बाई, जिनको यहाँ पर सुंदर साथ जी नाम भी जिनके आए हैं, तो इंक्लूजन का, नेम्स इंक्लूजन का भी कोई ना कोई रीजन है, पता नहीं कैसे समर्पित हुए हैं। और इतने नाम हैं जितने पढ़े नहीं जा सकते, जरूर पढ़िएगा। कोई आगे कोई पीछे, आए बीच इस्लाम, कोई तो समझन के पख, कोई दीदार के विश्राम। किसी ने समझ कर तारतम ग्रहण किया पाताल से परम धाम का, किसी ने दीदार से जो आनंद आ रहा है उसी के कारण ही तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। अब औरंगजेब ने इधर उदयपुर पर आक्रमण कर दिया, सब लोग इधर उधर भागने लगे।
राजा के दबाव से सब सुंदर साज जी को भी वहां से निकलना पड़ा। वहां से चल के श्री जी कहाँ पहुंचे, आए रामपुर के गांव। रामपुर के गांव में पहुंचे, उसके पास से पूरा दुधलाई, दुधलाई नाम का छोटा सा गांव था, पूरा था। पूरन दास के ठाम, वहां पूरन दास चारण रहा करते थे। और कहते हैं ये है श्री महामती कहे मोमिनो ए उदयपुर की बीतक, अब कहो मंदसौर की जो बीतक हुक्म हक। अब मंदसौर के घटनाक्रम का कहते हैं वर्णन करता हूँ। लालदास जी कहते हैं जो राज्य के आदेश से घटित भी हुआ, राज्य के आदेश से लिखा भी जा रहा है, राज्य के आदेश से कहा भी जा रहा है, राज्य के आदेश से सुना भी जा रहा है, राज्य के आदेश से जीवन में उतारा भी जा रहा है। तो मंदसौर में उदयपुर से चल के मंदसौर आते हैं। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब औरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुलक चल विचल। जब उदयपुर के राणे पे आक्रमण किया तो सारा उदयपुर शहर उजाड़ हो गया, उजाड़। कहते हैं राणा राज सिंह ने जोधपुर नरेश के साथ मिलकर संगठन बनाया था, जिससे औरंगजेब की सेनाएं बार बार हारती रहती थी, पर कूटनीतिक तरीके से औरंगजेब ने उस संगठन को तोड़ा और उदयपुर राज्य उजाड़ हो गया, जहां से श्री जी को जाने के लिए कहा गया था। हमेशा श्री जी को रहने के लिए कहा जाता है। नगर के सुंदर साथ जाने नहीं देते, दीप बंदर का सुंदर साथ जाने नहीं देता, मस्कत बंदर का सुंदर साथ जाने नहीं देता, रोने लग जाता है। सूरत का सुंदर सा तो कोई जाने नहीं देता श्री जी को। उदयपुर ऐसा दुर्भाग्यशाली रहा जिसने श्री जी को जाने के लिए कह दिया सुंदर साथ जी। तो उजाड़ हो गया श्री जी। अब विक्रम संवत 1736 का समय बीत चुका है, 1737 आरंभ हो चुका है। सोचिए 1735 आरंभ हुआ था तो हरिद्वार में थे, 2 साल बीते हैं और क्या क्या नहीं हो गया उन 2 सालों में। एक एक सांस में क्या क्या होता जा रहा है। श्री जी कितना कुछ सहन कर रहे हैं। हमारी मुश्किलें तो कुछ भी नहीं है जो हम रोते रहते हैं। हम क्यों रोते हैं प्राणनाथ जी के सामने? माया की मुश्किलें सुंदर साथ जी, उनके कष्टों को देखिए। इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप, ऐसा अनुपम रूप, ऐसा अनूप रूप उन्होंने धारण किया। शोभा छब स्वरूप की 12 कोटक रूप, कहते हैं करोड़ों सुंदर रूप उनके सामने फीके पड़ जाएं, ऐसी छवि उस स्वरूप की दिखाई दे रही है। गोटा शोभे सिर पर, ऊपर कन ढपी। श्री जी के सिर पे बांधा हुआ कपड़ा शोभायमान, गोटा शोभायमान हो रहा है, और 2 परत के 2 पुरत लोई धागे भरी, 2 परत के ऊनी धागे से बनाई हुई कंढप्पी या टोपी को श्री जी ये पहनत है, टोपी अपने सिर पे धारण करते हैं। कंढप्पी कान को ढांपे रहती है और टोपी कान के ऊपर है। अति सुंदर तिलक बन्यो, सुंदर साथ जी निहारने की कोशिश कीजिए। 2 रेखा, 2 रेखाओं के बीच बिंद, गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित मानो चंद, चंद्रमा के समान शोभित हो रहा है। उनका शीतलता लिए हुए मुखार बिंद, 2 पतली रेखाओं के बीच में छोटी सी बिंद, और श्वेत रंग के गोपी चंदन का ये तिलक है हमारे पिया जी के मुखार बिंद पर। ये भेष माया में ही देखने को मिलेगा, ये परम धाम में नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। कानों में 2 श्रवणी, श्रवणी शोभे कानों में 2 बाले कंचन के, बाले कहते पहन रखे हैं कंचन के। अत राजत छब प्यार की, ये प्रेम से भरी हुई, ये प्यार से भरी हुई छवि, लगा प्यार फकीरी से। श्री जी को इस वैरागी वेशभूषा से ही प्यार हो गया है इस माया में। जिसको अंदर से वैराग्य लगा होता है उसी को प्यार हो सकता है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर श्री जी ने सारे धर्मों का,
सारे पंथों की मुख्य वेशभूषा को सम्मिलित कर लिया है। कंढप्पी कबीर पंथ में पहनी जाती है। उन्होंने तिलक, कंठी, 4 मालाओं की वेशभूषा वैष्णव संप्रदाय में पहनी जाती है। कानों में श्रवणी और सोने के बाले नाथ संप्रदाय पहनते हैं। सिर मुंडवाना 10 नाम सन्यासियों की परंपरा में आता है। गुदड़ी का प्रयोग गुरु गोरखनाथ के अनुयायी नाथपंथी किया करते हैं। मेखली वैष्णव और अन्य संत मतों के महात्मा धारण करते। सबका एकाकार करके सुंदर साज जी उन्होंने पहन लिया। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4, तुलसी की कंठी और 4 बड़ी मालाएं। अति शोभित अंग मेखली, उनके शरीर पे लंबा चोला बहुत सुशोभित हो रहा है। जामा होता है जैसे घुटने के नीचे तक धारण किया हुआ चोला। लोई धागे भरी सुमार, ऊनी धागों से भरी हुई चादर भी उन्होंने धारण कर रखी है। और गोदड़ी ओढ़न की, अपने हाथों से पुराने कपड़ों की गुदड़ी भी बना रखी है उन्होंने। हाथों लई बनाए, खुद बनाई है। सेली सुमरनी मुत्त का, एक हाथ में छोटी सी माला सुमरनी ले रखी है, दूसरे हाथ में छड़ी ले रखी है। अंग शोभित है ताए। इस माया में आके सुंदर साज जी कहाँ वहां हीरे नंगों से जगमगाता हुआ उनका श्रृंगार होता है, और यहाँ फकीरी भेष भी उनके ऊपर वैसा ही धारण किया, उतनी ही सुंदरता, क्योंकि मुख कमल पर तेज तो वही आवेश स्वरूप का ही है ना। अंग शोभित है, इतने प्यारे लग रहे हैं। इस श्रृंगार में भी कितने सुशोभित हो रहे हैं। अंग अंग में वैराग्य की तरह तरह की वेशभूषा सुशोभित हो रही है। ऊपरनी धोली अंगूछा पहरे और बांधे कमर, आधी धोती पहन लेते हैं और आधी को ओढ़ लेते हैं, कमर में अंगोछा बांध लेते हैं। श्री जी की ये शोभा, कहते ब्रह्मांड में कोई छवि ऐसी नहीं होगी जितने वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, सबसे ऊपर ये शोभायमान हो रही है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, एक हाथ में कद्दू का बना हुआ जल पात्र रखा हुआ है, दूसरा कमर में बांधा हुआ है। साज सबे झोली में नहीं, बाकी सारा सामान एक झोली पोटली बनाई हुई है। राखत कांध ऊपर, उसको अपने कंधे पे लटका लेते हैं। ये नहीं मेरा सामान तुम लेके चलो, अपने कांधे पे। सारे जागनी गोवर्धन, जागनी रास का गोवर्धन जिसने अपने उंगली पे उठाया हुआ है सुंदर साजी, वो अपना सामान भी दूसरों को उठाने नहीं देता। सोचिए, हम कहीं घुटने तो नहीं दबवाते ना सुंदर साज से, हम टांगे तो नहीं दबवाते सुंदर साजे। श्री जी अपना सामान खुद उठा रहे हैं, हम सामान तो नहीं उठवाते। अगर हम उठाने की सामर्थ्य रखते हैं तो क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे हम सबको। पहनी पाँव में पनही, पाँव में खड़ाऊ पहनते हैं। चलत लटकनी चटकनी चाल, चलत चटकनी चाल। संग केतेक मोमिन चलत होत खुशाल, कहते उल्लास भरी चटकनी चुस्त चाल से चलते हैं श्री जी। कितनी एज हो गई है इस टाइम, सोच लीजिएगा सुंदर साज जी। 1675 और अभी 1737 हो चुका है। 37 और 25 को जमा कर लीजिएगा। वाह राजी वाह। कितने हुए सुंदर साज जी? 37 और 25 कितने हुए? 62 इयर्स के हो चुके हैं और चटकनी चाल से चल रहे हैं। उनके साथ साथ चलने में सुंदर साथ बड़ा खुशहाल हो रहा है, जिन्होंने उनको पहचान लिया। सबों ने भेख पहनिया देख अपने साहिब, चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब। इस माया को खेल की देखने की इच्छा के पूर्ण होने से अब सारी इच्छाएं माया का खेल देखने की पूरी हो गई। प्रियतम अक्षरातीत को इस भेष में देखा, स्वयं भी उस भेष में आ गए। सुंदर साज जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। सारा सुंदर साथ मिलके इस भेष में जब चलता होगा तो सुंदर साज जी धरती कैसी गुंजायमान होती होगी। धरती का वो कण कण सौभाग्य महसूस करता होगा।
धनी अपनी धनियानियों के साथ जब चलते होंगे, श्री बाई जी बेक बनाइया सोवित है निर्गुण, साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। तैयार हो गए हैं, माया से युद्ध किया, पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। बाई जी ने भी सन्यासिनी का भेष धारण कर लिया, वैराग्य की वेशभूषा का सामान रखती हैं। उन्होंने कभी उफ नहीं की, अपने आभूषण उठा के पहले देवचंद्र जी को दे आते हैं जब वो फूलबाई जी हुआ करती थी, अब वो तेज कुमरी बाई हैं तो अपने आभूषण फिर बिहारी जी को दे दिए थे। जब सारा सामान दिया था, अब्बासी बंदर से मिला हुआ नलिये में जब मिले थे तो फिर बाई जी के सारे आभूषण दे दिए थे। अब तो वो रखती नहीं है, विरक्त भेष में बड़े आनंद में है, विरक्त भेष का सामान रखती हैं बस अपने पास। वो भी तो स्त्री हैं सुंदर साथ जी, वो भी तो स्त्री हैं। कैसी स्त्री हैं वो, जिन्होंने सारा कुछ न्यौछावर कर दिया अपने प्राण प्रियतम पर और अपने सुंदर साथ पर। अब रामपुरा के रास्ते में पास में ही एक गांव था, निकट चारण का गांव, तहां उठाई हवेली लगे ईंटें पारने के काम। वाह राजी, ये भी नहीं छोड़ा आपने। कहते सुंदर साथ ने हवेली बनाने के लिए ईंटें बनाने का कार्य शुरू कर दिया। ईंटें बना रहे हैं पहले, फिर हवेली बनाएंगे उससे पहले ईंटें पारने के काम। सरसावा में भी खुद ईंटें बनाई जाती थी, बनाई गई हैं। सरसावा में जो ईंटें लगी हैं उनको हाथों से बनाया गया है सुंदर साथ जी। कितनी ईंटें खुद बनाई गई हैं, ये वही याद करवाता है। बनाए ठाड़ी हवेली करी, हवेली बनकर तैयार हो गई, हमारे लिए तो तैयार हो गई। चौपाई के एक चरण में कितने दिन सुंदर साथ लगे रहते होंगे। क्यों बनाई गई है? क्योंकि महिला सुंदर साथ की ठहरने की व्यवस्था हो जाए। पूरनमल चारण वो गांव था, उनसे पूरनमल चारण जो थे वो प्रधान थे उस गांव के, उनकी माता जी श्री जी की सेवा करती थी। इनके कहते उपली पहचान थी। उपली पहचान वाले क्या क्या करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, और हम कहते हैं हमें पहचान हो गई, इनसे कितने पीछे हैं हम। वो कायमुल्ला उपली पहचान करके 12 मोमिनों में शुमार हो गए सुंदर साथ जी, और इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। बाहरी पहचान ही थी, पर देखिए क्या कर जाएंगी, कैसे खड़ी हो जाएंगी ये सुंदर साथ जी। दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरी साल, बेरी साल के अंदर बैठ गया दज्जाल। क्या होता है दज्जाल? अज्ञानता सुंदर साथ जी। अपने अंदर देख लें बेरी साल कितने बैठे हैं हमारे अंदर, कितना परसेंटेज ऑफ बेरी साल बैठा है। वहां के राजा का भाई था। अज्ञानता, अभिमान, दज्जाल का साक्षात स्वरूप वही बन सकते हैं। हम ये ना सोचें ये ज्ञान हमें पता है, पता होने से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में कितना उतरा है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान। नहीं तो ज्ञान अधूरा है अगर वो उतरा ही नहीं है तो। बुरी नजर उसने सुंदर साथ पे करी, लूट ले फकीरन, इन सब वैरागियों को लूट लेता हूं। और चारण के घरों गए, कहाँ गया? पूरनमल चारण के घर चले गए और सुंदर साथ गए, चारण के घरों गए, फरियाद करी मोमिन। सुंदर साथ ने फरियाद की कि आपका गांव है, हमारे ऊपर ऐसे बुरी नजर हो रही है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। चारण की माता जी जो थी हैं, जिनको उपली पहचान है, बांधी जोर कमर, किसके लिए? सुंदर साथ की सुरक्षा के लिए। इन बैरागियों सामी देके मारो तिने खर। कहते इन बैरागियों की तरफ आंख भी टेढ़ी की, बुरी नजर की ना, गधे की तरह पीटूंगी, खर की तरह पीटूंगी तुम लोगों को अगर इनकी तरफ नजर भी उठाई। या तो मैं मरूं तिन पर हत्या देऊं उन, या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, या इन वैरागियों की सुरक्षा में मैं मर जाऊंगी। इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु जन। अभी उपली पहचान है सुंदर साथ जी, राजा के भाई के सामने अड़ के खड़ी हो गई हैं कि सुंदर साथ पे टेढ़ी नजर करके दिखाओ। काला मुंह करके तब स्या मोह ले पीछे फिरे, बैरी साल पीछे लौट जाते हैं। कुछ नहीं वश चला, जितने भी अहंकार से भरे हुए आओ, पर यदि समस्या आती है उसका समाधान राजी पहले प्रस्तुत कर देते हैं सुंदर साथ जी। कुछ नहीं होने देते सुंदर साथ को।
अपने जीवन में उतारिएगा, कुछ नहीं होने देते, चलते जाइए, अडिग रहिए, अपने मिशन के प्रति अडिग रहिए। यदि निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं तो, यदि स्वार्थ है तो कोई गारंटी नहीं है सुंदर सा जी, पर यदि निस्वार्थ भाव है, कोई पद प्रतिष्ठा धन किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी हो। उस हवेली को छोड़ के अब सुंदर साथ सहित श्री जी मंदसौर आ जाते हैं, और वहां पर हरि प्रसाद, हर प्रसाद घरों ठौर। उस मंदसौर के चारों ओर क्या है, फिर औरंगजेब की सेना पड़ाव डाले हुए थी। सुंदर साथ डरते थोड़ी हैं, गावत सनंदे तहां बैठ के, उनको तो चाहिए सुने, वो सनंदे बैठ रहे हैं, गा रहे हैं वहां पे, कोई कोई सुनने को आए, सेना में से कोई कोई सुनने आ जाता है। सनंदे, सनंद वाणी का गायन होता है, तो पठान दौलत खान जो सुनता है, सुन सनंदे घायल भया भला ल्याया ईमान। हमने अभी तक वो सनंदे पढ़ी भी नहीं, उसके टीके हो गए, उसके भावार्थ हो गए, अर्थ हो गए, हमने अभी तक पढ़ी भी नहीं, और वो घायल हो गए। सेना का है, थोड़ी देर सुन के घायल हो गए। सुंदर साथ जी, भला ले आया ईमान, वाणी मंथन शुरू कर कीजिए सुंदर साथ जी। और शेर खान कोटी ने जब सनंद वाणी का गायन सुना तो कई पठानों के साथ तारतम ग्रहण कर लिया। बिना एक मोहम्मद के प्रकरण को जब पढ़ा तो दौलत खान पठान को जोश आ गया। स्वामी जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं, ये जोश आना क्या होता है। कहते जब क्रोध के साथ एक रूपता हो जाती है तो क्रोधावेश आता है, प्रेम के साथ एक रूपता होती है तो क्या आ जाता है, कहते भाव आता है। प्रेम के साथ होती है तो भावावेश आता है। तो अगर अनन्य भाव दशा स्थित होने पर, अगर यहाँ से हमें अलगाव महसूस होने लगता है माया से, तो इस अवस्था में पर ब्रह्म के साथ एकात्मकता की अवस्था प्राप्त होती है। तो उसमें ब्राह्मी अवस्था की जो झलक मात्र दिखाई देती है उसको जोश कहते हैं। ब्रह्म के जिस स्वरूप में आत्मा डूबी होती है वो आवेश होता है, और उसका बाहर फैलता हुआ प्रकाश जोश होता है। भाव दशा, जब हम भावों में आ जाते हैं तो जोश की झलक सी आ पाती है, और ये जो होती है ना, ये साक्षात्कार से पहले की अवस्था होती है। तो दौलत खान को भाव आवेश में जोश तो आया, साक्षात्कार से पूर्व की अवस्था तो आई, पर साक्षात्कार नहीं हो सका। पूर्व की तो आई कम से कम सुंदर साथ जी, हम में तो वो भी नहीं आई अभी, पर जरूर आएगी। जिस प्रकार से सुंदर साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं जरूर आएगी। अब कहते हैं काजी शेख इस्लाम के घर भी हुआ था ना, याद है ना, शेख बदल जी को जोश आ गया था, काजी का भाई उठ के भाग गया था जब। अब दौलत खान के मुख से कुछ निकलता ही नहीं, बिना एक मोहम्मद है और ना काढ़े बोल, ऐसा घायल हो गया, ऐसे घायल हो गए, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, और कुछ फेर फेर यही कहे, यही काढ़त मुख कौल, और कोई निकलता ही नहीं मुख से। अब कहते हैं रोते बिलखते वहां कृपा राम जी आए, उदयपुर के सुंदर साथ, उदयपुर का साथ पहाड़ों में हुआ विलाप करनहार। उदयपुर का सुंदर साथ विलाप कर रहा है, वहां पे पहाड़ों में छुपा हुआ है, रो रहा है वहां पे। उदयपुर से पत्र आता है, सुंदर साथ बहुत दुखी है, विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। सुंदर साथ का दुख कहाँ सुन पाते हैं श्री जी, बहुत दुख हुआ, महामती जी को बहुत दुख हुआ। मूल मिलावे में ध्यान करके सुंदर साथ के कष्टों के निवारण के लिए हृदय से विनती, हृदय से प्रार्थना की, तब वो प्रकरण उतरते हैं। वालो विरह रस भीनो रंग विरह मा रमाड़, तो उनकी प्रार्थना मूल स्वरूप द्वारा स्वीकार होती है, और निजानंद की राह पे चलने वालों के लिए तब ही पहुंची हक को, हुई मेहर ऊपर इस्लाम। सारा शांत हो जाता है वहां पे, जो भी औरंगजेब कर रहा होता है,
और कष्टों से निवृत्ति मिलती है सुंदर साज जी को। पर ये इंद्रावती नहीं कर रही। मेरी बुद्धे लुगाना निकसे, कहते मेरी वाणी का, ये वाणी का एक अक्षर भी मेरा नहीं है। श्री मुखवाणी धनिये कही, ये धनी जी की आवेशित वाणी है, तो ये इंद्रावती जी की नहीं है। आत्मिक रूप से मूल स्वरूप से प्रार्थना की तभी वो स्वीकार हो गई, पर उसको व्यक्त आवेश स्वरूप नहीं किया जो इन प्रकरणों में दर्शाया गया है। और हम सब ने ये प्रकरण सुंदर साज जी पढ़े हुए हैं। वालो विरह रस भीनो रंग विरह मा रमाण तो वासना रुदन करे झलधार। आ पुल खावी अलगो थयो अमथी जे कोई होती तामसियों सिरदार। कहते विरहा का खेल देखने वाली, विरहा के रस में डूबी हुई महात्माएं आंसुओं की धारा बहा रही हैं। वासना रुदन करे जलधार। आपुल खावी, आपकी प्रमुख तामसी सखियों में आप अपनी पहचान दे के ओझल हो गए हैं। ओहो। और इंद्रावती जी रोती भी हैं सुंदर साथ जी, महामती जी अगर रुदन भी करती हैं, सुंदर साथ की लौकिक मुश्किलों को दूर करने के लिए भी रुदन करती हैं, तो उनके हृदय से तब भी माया की लौकिक चीज निकलती नहीं है। उनके हृदय से वही विरहा प्रस्फुटित होता है, जो विरहा को उन्होंने सहन किया, वही बातें प्रस्फुटित होती हैं। फिर भी कुछ नहीं होता। कहते हैं आपकी दुखी अंगनाओं के चेहरों पे बिलख बिलख के रोने का दृश्य है। विश्व में वर्तियो हाहाकार, सारे विश्व में दुख फैल चुका है। आपके इश्क के बड़ा होने का जो भाव था हमारे अंदर, उसे हटाकर आपने हार मनवा ली है। हार्या हम माननी सौए मनावियो हार, हम हार गए हैं। माननी सखियां, तामसी सखियां, सब हम हार गए हैं। जो मानवंती सखियां थी, अब एक पल के लिए आप दूर मत रहिए। हम ही दाग लगा रहियो अंग दाग लगावनहार। हम अपने प्रेम के पे कलंक दाग लगवा रही हैं पिया जी। हमने ऐसा कौन सा खोटा कार्य कर दिया था? स्यारे एवा कर्म करया हता कामनी, कैसा ऐसा हमने कर्म कर दिया था जिसके लिए हमें ये दुख देखने पड़ रहे हैं। रो सुंदर साथ के लिए रही हैं, अलौकिक के लिए भी रो रही हैं, लौकिक के लिए भी रो रही हैं कि इनके सारे कष्ट दूर करो। सुंदर साथ जी, लौकिक कष्ट भी आए हों तो ये प्रकरण पढ़े जाते हैं, वो देखता है। पर यदि किसी और के पास जाने की बजाय ये प्रसंग, ये प्रकरण पढ़ लिया कीजिए सुंदर साथ जी। और यदि अलौकिक भी, दोनों स्थितियों में इंद्रावती जी रोज सारा अलौकिक रही हैं, इसमें आप देखिएगा। क्योंकि जब अंदर करार आ जाता है ना, बाहर के दुख लगते नहीं है। कभी जरूर ये पूरे प्रकरणों का, बीतक साहब जो 3 साल की चल रही है हमारी, उसमें इन प्रकरणों का बहुत अच्छे से हम सारे मिलकर मंथन करेंगे, ताकि हमारे अंदर भी प्रस्फुटित हों वो भाव जो इंद्रावती जी रोपण करना चाहती हैं, जो प्राणनाथ जी रोपण करना चाहते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, उपद्रव शांत हो गया। इब्राहिम श्री जी के दर्शन करने आया। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, श्री जी की सोहबतें राजी भया, फिर आया दूसरी बार। अब लालदास जी से भेंट हुई, कुरान के टीका के संबंध में बात हुई। लालदास जी ने कहा कि आप हिंदुस्तानी भाषा में एक प्रसंग का अनुवाद जरा करवा दीजिए। इब्राहिम ने कुरान की एक सूरत को हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद कर दिया। उसकी कुछ आयतों को श्री जी ने अपने कानों से, श्री जी ने सुनी कान, अपने कानों से भी सुना। इसको सुनते ही, श्री जी को सुनते ही सुख उपजया, या में बात हमारी सब, जो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे अब। हमारी ब्रज रास परम धाम की सारी बातें इसमें कही गई हैं। तुम जरा इब्राहिम से बात करो ना, कुरान का हिंदुस्तानी भाषा में टीका करवा दे। तो पहले कायमुल्ला ने क्या किया था सुंदर सा जी, तफसीरे हुसैनी थी ना, और वो 22 प्रश्नों का अनुवाद किया था कायमुल्ला जी ने। अब कुरान का हिंदुस्तानी भाषा में टीका करवाने की बात कही गई है। लालदास जी ने इब्राहिम से बात की और कछुक लोभ दिखाया कि आपको पैसे भी दे देंगे, धन का लोभ
भी दिखाया तो राजी हो गए, राजी हुआ इस ठाम की धन भी मिल जाएगा। अब इब्राहिम तो सुबह सुबह ही आ गए। तो कहते हैं कुरान के 16वें पारे का शुरू हुआ सिपारा 16वां, इसके बाद 2 जुज उतराए दिए हाथ में, 2 प्रकरण का टीका कराया। तो प्राणनाथ जी को और बड़ी राज को हुई तमा, कहते और कराओ, इससे और कराओ। इत एक मंजिल भई, एक मंजिल पूरी हो गई कुरान की। तो श्री जी के दिल में बड़ी खुशहाली, दिल बीतक अपनी बाँच के, कौन सी बीतक? परम धाम ब्रज रास और जागनी, ये सारी बीतक अपनी बाँच के। सुंदर साथ जी, ये बीतक भी हमारी बीतक है जो अभी तक हमारे जीवन में घटित हो रही है। ब्रज हमारी पहली बीतक है, दूसरी बीतक रास है इस खेल में आने के बाद, और अब ये तीसरे ब्रह्मांड में तीसरी बीतक जो सारी बीतक हमारी है। सुंदर साथ जी कहते हैं ये इनका ग्रंथ नहीं, केवल ये हमारा ग्रंथ है, हमारी सारी बातें इसमें लिखी हैं। अब रात के समय बंगले में एक स्थान पे कुरान का टीका हो रहा था, लालदास जी और इब्राहिम बैठे थे और श्री जी पास में लेटे लेटे सब सुन रहे थे। जब अनुवाद हो रहा है श्री जी लिखते जा रहे हैं, वो लालदास जी सारा लिखते जा रहे हैं, श्री जी सुनते जा रहे हैं और वो अनुवाद करता जा रहे हैं, इब्राहिम अनुवाद करता जा रहा है। तो टीका कराते कराते इब्राहिम ने उत्तरावते एक सुकुन पढ़ा, इब्राहिम ने, उन्होंने एक प्रसंग पढ़ा, ये तो कोई रावसी, कहते ये तो कोई रावसी है, कोई राह से भटका हुआ है जिसने ये कलम चला दिया और लिख दिया, कलम मारी उनने। तो तब श्री जी ने कहा जरा फिर से पढ़ो, क्या ये बोल रहे हो तुम, ये तुम क्या कहा, फिर हमें सुनाओ कानन, हमें फिर से सुनाओ। तो इब्राहिम ने कहा जो अल्लाह ताला पे अटूट ईमान रखने वाले हैं उनकी अर्जी अल्लाह ताला कभी स्वीकार नहीं करता। ये सुन के गांठ बांध के रख लीजिए सुंदर साथ जी, मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे कान। कौन सी अर्जी स्वीकार नहीं होती? कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन। श्री जी कहते हैं परम धाम के मोमिनों का प्रसंग है, उनकी बराबरी, उनका मरातबा, यहाँ उनके जैसा मरातबा किसी का नहीं है। तुम हरफ ना फिराओ इनका, तुम अपनी तरफ से ये नहीं कि किसी ने कलम चला दी है तो तुम इसका शब्द भी ना बदलना, जैसा लिखा हो इस सुकन वैसा का वैसा अर्थ करो, जैसे वचन लिखे गए हैं। और वाही सुकन को समझत नाही तुम नहीं समझ सकते इसको, कोई क्या जाने उन क्या लिखा, सो समझत नाही हम। कहते हैं तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता मोहम्मद साहब और अल्लाह के सिवाय क्या कोई जान सकता है कि यहाँ कोई क्या जाने उन क्या लिखा। लगता एक चबूतरे पे श्री जी उस टीका को पढ़ने के लिए बैठ गए और ब्रह्म सृष्टियों के साथ घटने वाले सारे घटनाक्रमों की साक्षी देके बड़े आनंदित हुए। उनको ऐसा लगा बीतक देख राजी हुए, भय पूरन मनोरथ काज। क्या कह रहे थे इसमें? कह रहे थे हमारी लौकिक कामनाएं जो भी सुंदर साथ श्री जी से करता है, जो भी प्राणनाथ जी से करता है, उसकी पूरी नहीं होती हैं। ये लिखा हुआ था, अर्जी ना पहुंचे। जो लौकिक कामनाएं पिया से दूर करने वाली होती हैं वो कबूल नहीं होती हैं, क्योंकि पिया हमें अपने से दूर नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी क्यों मांग मांग के परेशान हो रहे हैं? जो होना है वही होना है सुंदर साथ जी। अब वेद कतेब के एकीकरण से सब विद भय कारज, अब तुम्हें करना कछु ना पड़े, रही ना कोई गरज। कहते हैं अब कुरान का अर्थ जानने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुल्ला मौलवी को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं बाहर के सारे अपने तक नहीं रखते ये सारी खुशखबरियां, अब ये सब साथ को लिखो खुशखबर। ऐसा नहीं कि कोई कहाँ बैठा है, कोई ठट्ठा नगर में बैठा है, कोई दीप बंदर में बैठा है, कोई मस्कत बंदर में बैठा है, कोई लाठी बंदर में बैठा है। सुंदर साथ जी सबको सूरत में बैठा है, कोई सबको सूचना भिजवाई जाती है। दिल्ली में सुंदर साथ बैठे हैं, अनूप शहर में बैठे हैं, तो सबको सूचना भिजवाओ कि धाम धनी मेहर भई श्री राज की, सो लिखी तुम ऊपर। कुरान का टीका हिंदुस्तानी भाषा में हो रहा है, वेद कतेब का एकीकरण अब आसान होता जा रहा है। संध्या के समय लालदास जी और इब्राहिम लिखने बैठ जाते हैं, प्रातः काल की लालिमा फैलने तक लिखते रहते हैं।
संध्या के समय बैठते हैं, पूरी रात लिखते हैं, पता नहीं लिखना भी अलाउड था कि नहीं, कोई पकड़ लेगा आके। सुंदर सा जी प्रातः काल लालिमा फैलने तक लिखते रहते हैं। लालदास जी ने कितनी मेहनत करी है सुंदर सा जी हमारे लिए, श्री जी ने कितनी प्यारी सेवा उनसे कराई है। तब इब्राहिम जाए अपने घरों, लाल दातुन पानी करे, और लालदास जी इधर दंत धावन आदि करते हैं, सोते ही नहीं है पूरी पूरी रात, और दिन में भी कहाँ सोते होंगे जागने के कार्यों में। अब इसके बाद क्या होता है, क्या इब्राहिम पूरे कुरान की टीका कर देते हैं, या फिर उनके अंदर दज्जाल आता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता कोई भी कार्य हो रहा हो। ये कल सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जिसने पिया को पहचान लिया सुंदर सा जी, उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि फीकी चुनरी देह की, फीका हर बंधेज। माया के बंधन भी फीके लगने लगते हैं। माया के रंग से ये चुनरी रंगी हुई थी, वो भी नहीं अच्छी लगती। ये देह की चुनरी जिसने रंगा रूह को, वो सच्चा रंगरेज। अब आत्मा को उस प्रेम से रंगने का समय आ गया है, परंतु उसके पहले जीव रंगा जाता है उसके प्रेम में, तब कहीं आत्मा रंगी जाती है। तो जीव से चलना पड़ेगा सुंदर सा जी। जीव पहले रहनी के रंग से रंगा जाता है, तब आत्मा प्रेम के रंग से यहाँ रंग सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूलों की इस पोटली को जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।